दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। देखिए, RKSMB के आकलन 3 राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम 3 का जो आकलन पेपर लगा था कक्षा 6 विषय हिंदी का, जिन विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया था वह है अपने प्रश्न और उनके उत्तर मिला सकते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं अर्थात जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, वह इस हिंदी की व्याकरण प्रश्नोत्तरी को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक आपको आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, पहला प्रश्न था, अरविंद कंप्यूटर पर कार्य करने में कुशल है। दिए गए वाक्य में कुशल शब्द का अर्थ नहीं है। कुशल शब्द का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शन है, होशियार, दक्ष, प्रवीण और अनाड़ी। तो ये तीनों जो शब्द हैं वो कुशल के ही अर्थ हैं। इसका सही उत्तर था अनाड़ी। प्रश्न 2 देखिए, मीरा, उदयपुर, खालिस्तान दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए 4 शब्द हैं, गई, गई, गया, गए। तो मीरा, उदयपुर, गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 3 देखिए, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए 4 शब्द हैं, प्रबल, प्रकोप, प्रश्न और प्रवास। इन तीन शब्दों में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न जो शब्द है इसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऑप्शन स बिल्कुल सही है हमारा। जो विद्यार्थी जिन्होंने RKSMB के 3 नहीं दिया है तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि RKSMB के जो पेपर लगते हैं वो राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं और इसमें व्याकरण और से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने नहीं दिया है वो इस वीडियो को पूरा देख करके अपने व्याकरण को ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 4 देखिए, पुरुष शब्द का उचित स्त्रीलिंग होगा। आदमी, मनुष्य, मानव और स्त्री। तो पुरुष जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग होता है स्त्री ही। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो पुरुष का विलोम होता है स्त्रीलिंग। प्रश्न 5 देखिए, सड़क पर तेज गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। दिए गए वाक्य में क्रियापद है। सड़क, गाड़ी, तेज और चलाना। तो क्रियापद जो होता है चलाना। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। क्रिया जो है पद है चलाना ही है। प्रश्न 6 देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नचिता, खुशी, वह और दिन। तो कविता, तो खुशी। खुशी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञा वह होती है जो हमारे मन के भाव होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, महसूस किए जाते हैं, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। प्रश्न 7, राहुल का खेल देख सभी दर्शकों ने दांतों तले अंगुली दबाई। रेखांकित शब्द मुहावरे का अर्थ है। तो आश्चर्यचकित रह जाना, खुश होना, उंगली चबा जाना, दुखी होना। तो दांतों तले उंगली दबाना इस मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ है, आश्चर्यचकित रह जाना। प्रश्न संख्या 8 देखिए, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो देखिए, जंगल में हरे भरे पेड़ हैं, हरे भरे जंगल में हैं पेड़, पेड़ है हरे भरे जंगल में, हैं हरे भरे जंगल में पेड़। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जंगल में हरे भरे पेड़ हैं। आगे देखिए, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के उत्तर दीजिए। गद्यांश देखिए, जंगल में एक खरगोश रहता था। उसके 4 मित्र थे, गाय, हिरण, घोड़ा और बकरी। पांचों दोस्त मिलजुल कर हंसी खुशी से समय बिता रहे थे। एक दिन कुछ कुत्ते खरगोश के पीछे पड़ गए। खरगोश बहुत घबराया। वह अपने मित्रों में से सबसे पहले घोड़े के पास सहायता मांगने गया। वह घबराकर घोड़े से बोला, मित्र, मुझे किसी तरह कुत्तों से बचाओ, यह मुझे मार डालेंगे। घोड़े ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया या चढ़ाया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। इस तरह खरगोश की जान बच गई। इस गद्यांश में से प्रश्न देखिए, जंगल में कौन खरगोश का मित्र नहीं था? तो कुत्ता। गाय, हिरण और बकरी ये तीनों उसके मित्र थे, कुत्ता उसका मित्र नहीं था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, खरगोश को किसने बचाया? तो खरगोश को घोड़े ने बचाया अपनी पीठ पे। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रिपु, सखा, विरोधी और दुश्मन। तो मित्र का पर्यायवाची होता है सखा, और रिपु, विरोधी, दुश्मन ये मित्र के विलोम होते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, खरगोश अपने मित्रों के साथ कहीं रहता था, अर्थात कहाँ रहता था? तो उत्तर होगा जंगल में। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, दुर्गम शब्द का विलोम है।
4 ऑप्शन है कठिन, मुश्किल, सुगम और जटिल। तो दुर्गम का बिल्कुल सही विलोम होता है सुगम। क्या होता है? सुगम। प्रश्न 14 देखिए, हम 7 दिन के बाद जयपुर से वापस आए हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए उपयुक्त शब्द है। तो 7 दिन का मतलब होता है 1 सप्ताह है। ऑप्शन स बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न 15, निर्देश दिए गए स्थान के लिए उचित वाक्यांश है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, खालिस्तान आगे। तो एक दोहा है रहीम का, तो उस दोहे में आगे आएगा लाख हमारो मोल। ऑप्शन ब बिल्कुल सही। प्रश्न 16, गर्मियों में इस साल शिमला जाएंगे हम। इसको कर्म से लिखना है। तो कर्म से लिखेंगे किसी को भी, तो सबसे पहले आता है कर्ता। तो हम इस साल गर्मियों में शिमला जाएंगे। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। प्रश्न 17 देखिए, दिए गए शब्दों में तुकांत ध्वनि वाला शब्द युगम है। युगम का मतलब था जोड़ा। ऐसा शब्द जोड़ा जिसमें दोनों की ध्वनि अंत वालों की समान आए। तो आना और जानो में समान ध्वनि है, दोनों में अंत में ना है, इसलिए उत्तर सही होगा ऑप्शन से। प्रश्न 18, विराम शब्द का अर्थ होता है। तो विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। क्या होता है? रुकना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर था। प्रश्न 19, दिए गए शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? संयुक्त अक्षर वे शब्द होते हैं जो 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं। तो ज्ञान में भी है, त्रिशूल में भी है, कक्षा में भी है। उत्तर से बिल्कुल सही। कलम शब्द में कोई संयुक्त अक्षर नहीं है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 20 से 21 तक के उत्तर दीजिए। अगर दिनचर्या सुनिश्चित हो तो इससे तनाव घटता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आपकी उचित दिनचर्या में बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करना, घर के व ऑफिस के काम पूरे करना, खाना बनाना, घर के दूसरे काम करना, व्यायाम, प्राणायाम आदि स्वास्थ्य संबंधी उपाय भी शामिल हो तो बेहतर है। संतुलित भोजन भी बहुत आवश्यक है। प्रश्न 20 देखिए, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो देखिए, उचित शीर्षक वह होता है किसी गद्यांश या पद्यांश का जिसके ऊपर बात लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे बात हो रही दिनचर्या की, तो दिनचर्या वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उचित दिनचर्या इस गद्यांश का सटीक उत्तर था। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपने RKSMB के पेपर दिया है, यही उत्तर किए, तो आपके अच्छे अंक आएंगे। और जिन्होंने RKSMB के नहीं दिया है उन्होंने ये वीडियो देखा है, तो उनके भी ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि हुई होगी। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।